स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात बुलेटिन में नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों और छात्रों को चिंता की जी मीडिया लगातार उठा रहा है। दरअसल ये सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो लगातार मेहनत करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन पिछले दिनों पैसे से पेपर खरीदने की बात सामने आई तो लोग हैरान रह गए। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें वही सवाल लौटाए गए, परीक्षा में पूछे गए। देश के भविष्य की चिंता को जी मीडिया ने सबसे पहले उठाया और अब ये मुहिम रंग ला रही है। तो नीट स्कैम की जांच हालांकि अब चल रही है, एक्शन में है सरकार और अब हर रात से पर्दा जो है उठता हुआ नजर आएगा कि इतना बड़ा घोटाला कह लीजिए कैसे हुआ है, यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ी जो है वो कैसे हुई है। केंद्र ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। नीट के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है वो अब पता चलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, नीट मामले की जांच होगी। केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी जो है वो बना दी है, गठन कर दिया है हाई लेवल कमेटी का। बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है और भरोसा दिलाया कि सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखेगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब उन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिन्होंने धांधली की है नीट परीक्षा में। हाई लेवल कमेटी जो है इसकी जांच करेगी, सरकार सभी को हितों में ध्यान में रखेगी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार नीट पर हाई लेवल कमेटी बनाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान रखा जाएगा, साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं आपके मन की स्थिति को समझता हूँ और मैं आपकी मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोपियों ने अपने बयान में कबूल किया है कि नीट पेपर लीक हुआ था। इस बीच नीट लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया सहित 14 आरोपियों की जमानत पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सूत्रों के मुताबिक ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली आएंगे, जो नीट पेपर लीक मामले में जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पटना से नीट के 7 छात्रों को ईओयू फिर नोटिस देगी। पिछले नोटिस के बाद 2 छात्राएं ही पहुंची थी, इस बार कानून पहले को देख नोटिस की तैयारी कर रही है। 7 परीक्षार्थी पूछताछ में नहीं हुए थे शामिल और अब सभी को शामिल होना होगा। तो इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीट पर हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है, सरकार सभी के हितों का ध्यान रखेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई शिक्षा मंत्री की तरफ से, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एक्शन होने की तैयारी अब हो चुकी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये बता दें, नीट स्कैम की अब जांच होगी क्योंकि बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है, बड़े स्तर पर यह गड़बड़झाला हुआ है, लेकिन अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो बच नहीं पाएंगे, जो कि अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए भी लापरवाही की है, धांधली की है, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि अब हाई लेवल कमेटी जो है उनकी जांच करती हुई नजर आएगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। तो नीट मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लगातार उठाया था और ऐसे में अब इस पूरे मामले की बात की जाए तो हाई लेवल कमेटी का गठन जो है वो फिलहाल यहां पर कर दिया गया है और हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले को अब देखेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चीजें जो हैं खुलकर सामने आएगी जब जांच पहले तरीके से होगी, भीतर तक होगी। तो ऐसे में जिम्मेदार जो है वो भी नपते हुए यहां पर नजर आएंगे। और देखिए, हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। 14 आरोपियों पर सुनवाई होगी। इसके अलावा ईओयू की टीम दिल्ली जाएगी। तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल ने भी तमाम आरोप यहां पर लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से कल की गई थी और नीट मामले को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद तमाम सवाल जो है उनकी तरफ से उठाए गए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से समिति का गठन हुआ है। समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस पूरे मामले में जो भी छुपे हुए पहलू हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हैं जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला नजर आ रहा है। और अब